हमारी शादी को बस कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन देखो मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। थैंक यू। अरे 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 क्या क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? नहीं, ये सब कुछ बहुत स्पेशल है। जानते हो नील, मेरा बर्थडे इस तरह से कभी किसी ने नहीं मनाया। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ ना, वहाँ किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं रहता था। एक शकुताई थी, हमेशा विश करती थी, पर फिर वो भी चल बसी। नहीं, ये सब मेरे लिए किया, मेरा बर्थडे मनाया, मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ नील। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन देखो अब इन खुशियों के बीच में तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए। ओके, चलो अब केक काटें। ये रहा केक विद सम कैंडल्स, और ये रही मेरी वाइफ, मतलब ये अपन लाइफ। विश पहले, कैंडल्स बाद में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे नील, सच कहूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस वक्त तुम्हारी जॉब चली गई है, माना कि तुम्हारी जो पहले जॉब थी उसमें तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम थी, तुम्हारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद भी तुमने इतना प्यारा सरप्राइज अरेंज कर दिया। तुम सच में ना, ऐसे लगते हो जैसे तुम परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। तुम जैसा इंसान ना जिस भी लड़की की लाइफ में आएगा, उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम उस अग्रीमेंट को हम कैंसिल कर दें। अग्रीमेंट? हमारी शादी का अग्रीमेंट? हाँ, उसे कैंसिल कर देते और क्यों ना हम एक असली के हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दें। मतलब 6 महीने बाद हम अलग नहीं होंगे, हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे, साथ में रहेंगे, बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह। पर नील, हमें मिले हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। प्यार तो बहुत बात की बात है। जब तुम्हें लगता है ऐसे करना चाहिए? स्नेहल, गणपति जी को मानती हो? तो आज मैं तुम्हें गणपति जी के सामने ही कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहल, प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार हो जाता है। पहले भी तो ऐसी शादियां होती थी ना, जहां लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे, लेकिन उन अरेंज मैरिजेस में भी प्यार हो जाता था। मैं यही चीज ट्राई करना चाहता हूं हम दोनों के बीच। हमारी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्नेहल की प्यार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें डिसीजन पूरा तुम्हारा ही होगा। अब देखो, अब तो तुम्हारे देवा ने भी अप्रूवल दे दिया। नील, बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, हम ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। और वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। देवा के सामने ये सब? ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। थैंक यू।
अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम हमारे रिश्ते को एक मौका देंगे। तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मुझे बताओ ना, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, मुझे सब जानना है उनके बारे में। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे। प्यार कोई मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल सिचुएशन सही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्नेहल, एक बार हम अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने कामों में थोड़े सेटल हो जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद देख मैं खुद तुम्हें जाके अपने फैमिली से मिल पाऊँ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बताओ। आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। सर, ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, 25 बना भी सकता था। इडियट, तो भूल गए अब मेरी शादी हो चुकी है। तो इससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर, आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बात को समझो, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसीलिए उसका काम करना जरूरी है। मतलब उसे पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अंदर चलें? हाँ चलो। ये कहना क्या चाहते हैं? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रही हो तुम? ये नहीं हो, लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट ये काम पूरा करो। और ये जो बॉक्स है, इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं, ये सब दिखाओगी उन्हें तुम? एग्जैक्टली। मैंने भी इससे कहा था कि सारे ट्रैश कैन्स और स्नैक्स रैपर यहाँ से हटा ले, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ। चलो काम से पहले। चलो चलो। मिस्टर रायचंद्र, वेलकम। आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया, तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, मैं उनका वेट कर लूंगा। प्लीज चलिए। राजेश, तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, और उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़कियां घूमती रहती हैं। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर रायचंद आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ और सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में देकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी आ गए सर, और इतने अचानक आ गए, ये जनरल मैनेजर भी तो घबरा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। हाय, क्या कर रही हो? वो ऑफिस में हमारे एक वीआईपी क्लाइंट आए हैं, तो बस उन्हीं के लिए कॉफी बना रही थी। सर, तुम्हारा वाइफ? हाँ। हाँ, ये क्या आवाज थी? मैंने किसी की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? नहीं, वो मैं बस वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, इसीलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही लोगों की। वो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्त, देवा सब अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट नील। अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ। वो जो गेस्ट आए ना, उनके लिए कॉफी लेके जानी। हाँ ओके, बाय।